आज की बड़ी खबरें। दिल्ली एनसीआर के 100 के करीब स्कूल में ईमेल कर बम की धमकी देने का मामला निकला फर्जी। आरोपी की तलाश में पुलिस। दिल्ली एनसीआर के 100 के करीब स्कूलों को ईमेल भेजकर स्कूल में बम रखे होने का मामला पूरी तरह से फर्जी निकला है। इस बात की पुष्टि गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस ने की है। पुलिस की जांच में पता चला है कि इस तरह से एक साथ कितने स्कूलों में ईमेल भेज धमकी देने के पीछे की मंशा सिर्फ और सिर्फ सनसनी फैलाने पर था। पुलिस अधिकारियों के अनुसार उन्हें तमाम स्कूलों की जांच में कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली है। ऐसे में ये मामला पूरी तरह से फर्जी है। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने इस बात का भी पता लगा लिया है कि आखिर ये ईमेल कहां से भेजे गए हैं। पुलिस की विशेष टीम अब सिर्फ उस आरोपी तक पहुंचने की कोशिशों में जुटी हुई है जिसने इस घटना को अंजाम दिया है। लव जिहाद, लैंड जिहाद एंड अब आया वोट जिहाद। सपा नेता ने क्या बोला जिस पर मचा बवाल। समाजवादी पार्टी के नेता मारिया आलम सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कराने के आरोपों में घिर गई है और उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है। मारिया आलम ने फर्रुखाबाद के कायमगंज में एक रैली को संबोधित करते हुए वोट जिहाद शब्द का इस्तेमाल किया था। इसे लेकर सबसे ज्यादा आपत्ति जताई जा रही है। मारिया आलम ने मुस्लिम समुदाय के लोगों से अपील करते हुए कहा था कि भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए आपको वोट जिहाद करना होगा। मारिया आलम के साथ ही इस मामले में सलमान खुर्शीद भी घिरे गए हैं जो उस वक्त मंच पर थे। बता दें कि मारिया आलम रिश्ते में खुर्शीद की भतीजी लगती है। एफआरआई में खुर्शीद का नाम भी शामिल है। कोविशील्ड पर राहत भरी खबर। 10 लाख में से सिर्फ 7 को हो सकता है साइड इफेक्ट, क्या बोले आईसीएमआर के पूर्व वैज्ञानिक। भारत में कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड को लेकर फैले डर के बीच आईसीएमआर के पूर्व वैज्ञानिक ने राहत देने वाली जानकारी दी है। उनका कहना है कि कोरोना के कोविशील्ड टीके को लेकर किसी भी तरह से डरने की जरूरत नहीं है। इससे साइड इफेक्ट दुर्लभ से दुर्लभ मामलों में ही होता है। यही नहीं, उन्होंने इसका डेटा समझाते हुए कहा कि वैक्सीन लेने वाले 10 लाख लोगों में से कोई 7 या 8 लोगों के साथ हार्ट अटैक या ब्लड क्लोटिंग यानी खून के थक्के जमने का रिस्क हो सकता है। इस साइड इफेक्ट को थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम कहा जा रहा है। आईसीएमआर के पूर्व वैज्ञानिक डॉ. रमन गंगाखेडकर ने कहा कि वैक्सीन से किसी भी तरह का रिस्क नहीं है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट पर अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने भारत को लेकर ये कहा। हाल ही में आई वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बीते साल खालिस्तान समर्थक नेता और अमेरिकी नागरिक गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की नाकाम कोशिश में भारत की खुफिया एजेंसी रो शामिल थी। इस रिपोर्ट को भारत ने निराधार बताया है और अब अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने इस रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया दी है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वेदांत पटेल से पूछा गया कि वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट कहती है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इनर सर्कल को पन्नू की हत्या की कोशिश की जानकारी थी, इसे अमेरिका कैसे देखता है। इसके जवाब में उन्होंने कहा, हम भारत सरकार से भारतीय जांच कमेटी के नतीजों के आधार पर जवाबदेही की उम्मीद करते हैं। हम लगातार उनके साथ काम कर रहे हैं और अतिरिक्त जानकारियां भारत से मांग रहे हैं। हम भारत सरकार के साथ उच्च स्तर पर अपनी चिंताएं साझा करना जारी रखेंगे। इससे ज्यादा इस मामले पर बात नहीं कर सकेंगे। वर्ल्ड स्टॉप इकोनॉमी। 2030 में यूएस को पीछे छोड़ देगा चीन और फिर भारत के साथ शुरू होगी 100 साल चलने वाली जंग। दुनिया की अर्थव्यवस्था आने वाले सालों में कितनी होगी, कौन सा देश आगे निकल जाएगा, कौन पीछे हो जाएगा, इसे लेकर कई थिंक टैंक के एक्सपर्ट्स ने भविष्यवाणी की है। सभी रिपोर्ट्स में चीन और भारत की चर्चा सबसे ज्यादा है क्योंकि तेजी से बढ़ती इनकी अर्थव्यवस्था को लेकर एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि ये देश अमेरिका को जल्द ही पीछे छोड़ देंगे। चीन 2030 में ही अमेरिका के सिर से सबसे बड़ा सुपर पावर का ताज छीनकर अपने नाम कर लेगा और साल 2050 तक भारत अमेरिका को ओवरटेक करके दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। साइडर मंकी ने एक रिपोर्ट में चीन को लेकर भविष्यवाणी की है कि चीन 70 साल यानी 2030 से साल 2100 तक दुनिया पर राज करेगा। इन रिपोर्ट्स का आंकड़ों में विश्लेषण से पता चलता है कि चीन की सिर से टॉप सुपर पावर का ताज उतारने में कम से कम 100 साल का समय लग जाएगा। बंद कमरे में क्या क्या हुआ।
हार्दिक पांड्या पर जमकर बहस, रिंकू सिंह पर मामला ठंडा, टीम सिलेक्शन की इनसाइड स्टोरी। भारतीय टीम का सिलेक्शन किसी सीरीज के लिए भी होता है तो भी हर किसी की निगाहें होती है। इसकी वजह है क्रिकेट की भयंकर फैन फॉलोइंग और एक एक पोजीशन के लिए कम से कम 5 खिलाड़ियों का दावेदार होना। यही वजह है कि जब अमेरिका और वेस्ट इंडीज की मेजबानी में होने वाली T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए जब टीम इंडिया का चयन करना था तो सिलेक्टर्स को काफी माथापच्ची करनी पड़ी। बड़ी मुश्किल के बाद जब टीम इंडिया का ऐलान किया गया तो खूब हाहाकार भी मचा, चाहे क्रिकेट फैन हो या क्रिकेट एक्सपर्ट्स। शायद ही कोई ऐसा मिलेगा जो टीम से पूरी तरह संतुष्ट हो। खैर, कुछ ऐसा ही हाल टीम सिलेक्शन की मीटिंग के दौरान भी हुआ। पीटीआई की रिपोर्ट की माने तो बंद कमरे में सबसे अधिक बहस हुई। सिलेक्शन कमेटी के बाहर क्रिकेट एक्सपर्ट्स भी दबी जुम्बा से हार्दिक पांड्या पर खूब बात कर रहे थे। कईयों ने तो उन्हें फॉर्म के आधार अपनी टीम तक में नहीं चुना। बहस का मतलब तो ये नहीं होता कि कुछ सिलेक्टर हार्दिक पांड्या को चाहते रहे होंगे जबकि कुछ उनके विपक्ष में भी रहे होंगे। मुंबई इंडियंस के कप्तान और नेशनल टीम के उप कप्तान की हालिया फॉर्म भी कुछ खास नहीं है। उनका रोल मैच विनर के रूप में है, लेकिन वे फिलहाल IPL 2024 में दोनों ही विभागों में बेहद खराब प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर हार्दिक पांड्या का यही हाल विश्व कप में भी रहा तो 2021 और 2022 की तरह भारत को एक और मौका गंवाना पड़ सकता है। इसी के साथ आज की न्यूज यही समाप्त होती है। बने रहे TNT के साथ फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव न्यूज एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव न्यूज।